हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में रिलेशन एंड फंक्शन में एक टॉपिक था जो आपको हार्ड लगता है। ओके, क्या था वो? डोमेन एंड रेंज। कोई भी फंक्शन हो तो उसका डोमेन एंड रेंज कैसे निकालना है, ठीक है ना। वो टॉपिक थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है। वो क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि वो थोड़ा लॉजिकल है। ओके, मतलब खुद से हमें वो सोचना पड़ता है कि कैसे ये होने वाला है। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं डोमेन एंड रेंज, और थोड़े से एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि डोमेन एंड रेंज हम कैसे फंक्शन की निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है। फंक्शन मतलब पता ही है। ओके, तो फंक्शन के लिए जो कंडीशन थी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो वाला रिलेशन फंक्शन होता है, वो हमें याद होगा। तो मान लो कोई भी फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स करके, तो यहाँ पर जो भी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है उसमें जो एक्स की वैल्यू है, जो वैल्यू हमें जहाँ से लेनी है वो वाला पूरा पोर्शन क्या होता है? डोमेन होता है। ओके, तो वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, ओके, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए जो भी फंक्शन है वो डिफाइन हो, फॉर विच एफ ऑफ एक्स डिफाइन। ओके, मतलब एफ ऑफ एक्स का कुछ ना कुछ आपको आंसर मिले, वो आंसर अनडिफाइंड न होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, बराबर। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिले, मतलब नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब आंसर इनफाइनाइट ना हो, वैसी आपको वैल्यू यहाँ पर एक्स की लेनी है। तो वो वाली एक्स की वैल्यू जिसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है ना। तो डोमेन इन रेंज है, उसमें डोमेन थोड़ा सा ईजी है कंपेयर टू रेंज। ओके, तो डोमेन कैसे निकालनी है? जो भी फंक्शन दिया है उसमें जो भी एक्स की वैल्यू हमें लेनी है, वो एक्स की वैल्यू कहाँ से लेने वाले हैं, वो वाला पूरा पोर्शन क्या होता है? हमारे लिए डोमेन होता है। तो वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स डिफाइंस, मतलब वो वैल्यू से एफ ऑफ एक्स का कुछ ना कुछ आंसर आपको मिले, तो वो एक्स की वैल्यू से जो सेट बनता है वो सेट होता है डोमेन, ठीक है ना। उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। नेक्स्ट है रेंज। ओके, तो रेंज क्या है? रेंज मतलब यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है उसका जो हमें आंसर मिलता है, मतलब कि ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ऑल पॉसिबल आउटपुट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो आंसर ऑफ एफ एक्स, आंसर्स ऑफ एफ एक्स। ओके, मतलब जो भी फंक्शन होगा उसके जितने भी आंसर मिलेंगे वो सभी आंसर को हम साथ में एक सेट बना ले तो वो वाला पूरा सेट क्या बन जाएगा? हमारे लिए रेंज, ठीक है ना। तो डोमेन मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, वैसी एक्स की वैल्यू वो होती है डोमेन। एंड रेंज मतलब वो वाली एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर फंक्शन में रखेंगे और फंक्शन का आंसर फाइंड करेंगे, वो वाला आंसर जो होता है वो होता है हमारे लिए रेंज, मतलब कि ऑल पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो इतना तो हमें पता ही है, ठीक है ना। अब वो फंक्शन मतलब थोड़े से हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि डोमेन और रेंज कैसे निकालना है। ओके, तो डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी है। ओके, तो ही आपको ये इजी लगेगा। ओके, तो चलो पहले डोमेन ले लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं चलो रेंज, ठीक है ना। तो सबसे पहले डोमेन की बात करें तो डोमेन के अंदर थोड़े से हम एग्जाम्पल देख ले। तो चलो देखो भाई, डोमेन फाइंड करना है आपको। ओके, फाइंड डोमेन फॉर गिवन फंक्शन, फॉर गिवन फंक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है, मतलब कि हर एक फंक्शन का डोमेन तो निकल के आता ही है, फिर भी ऐसे एग्जांपल हम लेते हैं जिससे आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए। ओके, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए कि कैसे हमें डोमेन को निकालना होता है। मान लो फंक्शन ऐसा कोई दिया है, एक्स है या फिर एक्स स्क्वेयर है या फिर एक्स क्यूब है, मतलब चलो कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तीन फंक्शन मैंने साथ में ही ले लिए। ओके, क्योंकि इसका हर एक का आंसर सेम आने वाला है। ओके, अब हमें लॉजिकली सोचना है कि यहाँ पर डोमेन मतलब क्या था? एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए जो भी फंक्शन दिया है उसका कुछ ना कुछ आंसर निकल के आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स की मैं कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ वो आपको सोचना है। तो यहाँ पर एक्स की मैं पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता हूँ, 0 भी ले सकता हूँ और नेगेटिव भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब एक्स की हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। कोई भी नंबर मतलब कहाँ से लेना होता है? और रियल वैल्यूज में। तो x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब x बिलोंग्स टू r, बस। तो वही तो हमारा डोमेन है। तो डोमेन क्या हुआ? रियल नंबर r, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, वैसी x की वैल्यू को हम बोलते हैं डोमेन।
तो ये जो फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वो एक्स की वैल्यू हम कौन सी ले सकते हैं, तो कोई भी ले सकते हो, तो कोई भी मतलब रियल नंबर आर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे तो भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर एक्स की कौन सी वैल्यू ले सकते हो, तो यहाँ पर मैं एक्स की जगह कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, पॉजिटिव ले सकता हूँ, जीरो ले सकता हूँ, नेगेटिव ले सकता हूँ, कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा, मतलब कोई भी वैल्यू, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। ओके, तो ये लॉजिकली है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होती है, वो हमें खुद सोचना पड़ता है कि हम यहाँ एक्स की कौन सी वैल्यू ले जिससे फंक्शन डिफाइन हो, मतलब कुछ ना कुछ आंसर मिले। तो यहाँ पर सेम थिंग है ना, ए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब एक्स की मैं कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ओके, तो इतना समझ लो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, तो कोई भी पोलिनोमियल आपको दिया हो, देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये लीनियर हुआ, ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा, पावर 2 है, एक क्यूबिक हो जाएगा, तो ऐसे कोई भी पोलिनोमियल आपको दिया हो, ओके, न्यूमरेटर में, तो आपको डोमेन क्या निकल के मिलेगा, x बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, पता चल रहा है ना। तो ऐसे कोई भी फंक्शन मतलब पोलिनोमियल वाला फंक्शन, तो उसके लिए डोमेन ऑलवेज क्या रहेगा, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ओनली पोलिनोमियल, वो भी न्यूमरेटर में, ठीक है ना। अब देख लो भाई, नेक्स्ट नंबर 2 है, वन बाय वन टाइप ऑफ फंक्शन के हिसाब से जा रहे हैं। देख लो भाई, अब एक फंक्शन में ले रहा हूँ ऐसे x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है ना, ऊपर नीचे फंक्शन हमने लिए हैं, मतलब ये वाले फंक्शन को क्या बोलते थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन में बताया था, रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन की कंडीशन क्या थी, जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए, मतलब x माइनस टू का आंसर जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब भी ऐसा रेशनल फंक्शन आए, एक ऊपर पोलिनोमियल बताया आपको, पोलिनोमियल में ऑलवेज x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मतलब रियल नंबर, तो वो होता है डोमेन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने जो फंक्शन लिया है वो है रेशनल फंक्शन, मतलब ऊपर भी कुछ होगा, नीचे भी कुछ होगा। तो यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है बस वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x माइनस टू जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या हम लिखेंगे, हम x माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब यहां से हमें इतना पता चला कि मैं x की वैल्यू 2 नहीं ले सकता। तो कौन सी ले सकते हो, मतलब 2 के अलावा कोई भी, मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ रियल नंबर में से, कौन सी नहीं ले सकता, ओनली 2, मतलब r में से हमें 2 को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो r माइनस 2, पता चल रहा है ना। तो जब भी ऐसा रेशनल फंक्शन आए तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब वो ले लेना है नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, तो 2 जाएगा, तो x इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब क्या हुआ, मैं x की वैल्यू 2 नहीं ले सकता। तो x की कोई भी वैल्यू, मतलब रियल नंबर r कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट 2 नहीं लेना है, मतलब उसको सबट्रैक्ट करना है, पता चल रहा है ना। तो ऐसे ही कोई भी आपको रेशनल फंक्शन दिया हो, मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फंक्शन ऐसे आपको डिफाइन करके दिया है, देख लो कि ऊपर चलो 1 ही ले लेती है और नीचे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऐसा कुछ दिया है। तो इसके लिए कंडीशन क्या, ऊपर नीचे मतलब रेशनल फंक्शन तो है, मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो लिख के स्टार्ट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके 2 फैक्टर मिलेंगे आपको, 2 के ऐसे फैक्टर लेने जिसका एडिशन -3 आए, तो x माइनस 2 एंड x माइनस 1 हो जाएगा। डायरेक्टली आपको नहीं आ रहा है तो वो मेथड के हिसाब से जाना है, तो -2 जाएगा तो +2, -1 जाएगा तो +1, मतलब x की हम 1 और 2 दोनों वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है ना, -1 -2 RHS में जाएगा तो वो पॉजिटिव, तो बीच में तो नॉट इक्वल टू, मतलब हम x की 1 एंड 2 वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि 1 एंड 2 आप यहाँ पर रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 मतलब आपको पता होगा 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। अब वो हमें नहीं लाना है, ओके, तो ये हमें नहीं लाना है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसा ही हमने स्टार्ट किया था, x की वैल्यू 1 एंड 2 नहीं लेनी है, तो कौन सी लेनी है, तो रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले सकते हो आप, ओनली 2 वैल्यू कौन सी, 1 एंड 2 नहीं ले सकते, मतलब उन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, और ऐसे ही लिखना है करली ब्रैकेट में, सिर्फ सिंगल वैल्यूज आप लिख रहे हो ऐसे 1 2 3 कुछ भी, तो आपको करली ब्रैकेट में ही लिखना है। पूरी रेंज लिख रहे हो, मतलब 1 से लेकर 2, तो आपको वो इंटरवल करना था, राउंड ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट वाला, ठीक है ना, वो भी चलो आगे जाके आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम निकाल सकते हैं, उसके लिए ये डोमेन, ओके। तो ऊपर था पोलिनोमियल जिसमें x बिलोंग्स टू ऑलवेज क्या रहेगा, r। यहाँ पर हमने लिया रेशनल फंक्शन जिसके अंदर कंडीशन क्या बनेगी, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो वहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और x की वैल्यू r ले सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस वो डिनोमिनेटर 0 हो, वैसी वैल्यू हमें नहीं लेनी है, मतलब उसको हमें सबट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये रेशनल फंक्शन हुआ, ओके। उसके बाद देख लो नंबर 3, तो नंबर 3 में मान लो हम लेने वाले हैं रूट, ये अच्छे से ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक में। नंबर 4, चलो यहाँ पर नंबर 2 और यहाँ पर नंबर 3,
ओके, 1 बाय 1 टाइप्स ऑफ फंक्शन के हिसाब से जा रहा है। ये पोलिनोमियल वाला था, ये रेशनल फंक्शन था, अब हम लेने वाले रूट वाला फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, चलो मान लो मैंने ले लिया है x माइनस 1, ठीक है ना। अब यह ध्यान क्या रखना है हमें कि रूट है तो रूट में क्या नहीं होना चाहिए, तो रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पता है ना, रूट में 4 हो तो उसका आंसर हमें 2 मिलता है, पर रूट में -4 हो तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, मतलब हमें आंसर नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो रूट में माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी अंदर वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो x माइनस 1 क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव होगा तो भी चलेगा या फिर 0 होगा तो भी चलेगा, तो वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव। मतलब x माइनस 1 देख लो भाई, x माइनस 1 नेगेटिव नहीं लेना है, मतलब 0 या मोर देन 0, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब दोनों हम ले सकते हैं। पता चल रहा है ना, क्योंकि ये ऊपर है, न्यूमरेटर में है, तो x माइनस 1 की वैल्यू हम 0 ले सकते है, सिर्फ नेगेटिव नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 गया ना, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें इतना पता चलेगा कि x की वैल्यू देख लो भाई, नंबर लाइन के हिसाब से आपको बताए, यहाँ पर 1 है, 1 लेना है, इक्वल टू है ना, मतलब 1 लेना है, तो मैं यहाँ पर मैंने डार्क कर लिया। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब मोर देन 1, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो नंबर लाइन के हिसाब से आपको लिखना हो तो वो वाला आंसर, मतलब उसके लिए डोमेन क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से कहाँ तक, इनफाइनाइट, 1 क्लोज ब्रैकेट में आएगा, 1 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो ऑलवेज राउंड ब्रैकेट मतलब कि ओपन ब्रैकेट में रहता है। पता चल रहा है ना। चलो नेक्स्ट वैसा ही हम ले ले एक, तो फंक्शन ये ऊपर था न्यूमरेटर में, अब डिनोमिनेटर में मान लो मैंने ऐसा ले लिया x प्लस 2, ध्यान रख लो अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर था न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर 0 होगा तो चलेगा, पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। रूट है तो नॉन नेगेटिव तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ए वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब ओनली पॉजिटिव, 0 भी नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 तो इनफाइनाइट होता है। ओके, ये न्यूमरेटर में था, मतलब वो वैल्यू नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं लेनी है, 0 भी लेना है और पॉजिटिव भी लेनी है। अब ये डिनोमिनेटर में आया है, मतलब वो वैल्यू हम 0 भी नहीं ले सकते, और रूट था, रूट है मतलब वो नेगेटिव भी नहीं होगा, मतलब नेगेटिव और 0 नहीं लेना है, मतलब क्या लेना है, ओनली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2, पॉजिटिव मतलब ओनली ग्रेटर देन 0। यहाँ पर इक्वल टू भी था क्योंकि वो नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव एंड 0 दोनों था, तो 0 के लिए हमें इक्वल टू वहाँ पर लेना था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मतलब 0 नहीं लेना है, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -2, तो x की वैल्यू -2 से ज़्यादा, तो -2 चलो मान लो यहाँ पर है। अब -2 में इक्वल टू नहीं है, मतलब वो नहीं लेना है, मतलब कि वो ओपन रखना है ऐसे। मोर देन -2 मतलब x की वैल्यू मोर देन -2, तो -2 से ज़्यादा मतलब अप टू इन्फाइनाइट तक। तो हमारा आंसर निकल के आएगा x बिलोंग्स टू -2 भी ओपन में रहेगा और इन्फाइनाइट भी ओपन, क्योंकि -2 में नहीं लेना है तो मतलब वो ओपन रखना है। पता चल रहा है ना। तो 1 बाय 1 आपको नोट करके जाना है। तो सबसे पहले ओके, ये सब लॉजिकल है, मतलब खुद सोचना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो देखो भाई, फंक्शन पोलिनोमियल है तो x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मतलब बिलोंग्स टू r। पर सेकंड फंक्शन रेशनल फंक्शन लिया, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर जो भी कंडीशन आएगी वो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो उसके हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 नहीं ले सकते। सेम थिंग यहाँ पर हमने अप्लाई की। नेक्स्ट हमने लिया रूट वाला फंक्शन, ठीक है। रूट का आंसर न्यूमरेटर में हो तो उसका आंसर नॉन नेगेटिव मतलब 0 होगा तो चलेगा, तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखना है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, मतलब उसका आंसर क्या नहीं होना चाहिए, ओनली पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं चलेगा और 0 भी नहीं चलेगा। पता चल रहा है ना इतना। तो ये सब आपको एक बार लिख लेना है, तो वीडियो पॉज करके आप ये सब लिख सकते हो फटाफट है। ओके, तो फटाफट चलो यहाँ पर एक बार लिख लो। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले नंबर 4। अभी डोमी नहीं चल रहा है, ऐसे ही देखो फंक्शन जो दिया था रूट वाला। चलो रूट वाले के अभी एक और एग्जांपल हम देख ले, रूट में ही है और उसका एग्जांपल देखना है अभी। तो देखो कि फंक्शन रूट वाला ही कुछ ना कुछ दिया है, पर इसके जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, तो देख लो भाई, ये नंबर 3 था, उसके बाद नंबर चलो 3 में ही रखे। ओके, उसमें और आगे एक एग्जाम्पल हमने लिया। कोई भी फंक्शन है रूट वाला ही है, मान लो रूट में हमने क्या लिया अभी x माइनस 2 वैसा। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देखो 2 माइनस एक्स, कुछ भी ले सकते हो। अब मैंने क्या किया, x को पीछे ले लिया, ठीक है ना। तो वही फंडा तो वही है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा आंसर, पॉजिटिव या फिर 0। तो हम लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
ठीक है ना, माइनस एक्स आएगा तो क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स यहाँ पर 2 वहाँ पर, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 2 या लेस देन 2, ठीक है ना, तो नंबर लाइन डायरेक्ट लेना है तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो x की वैल्यू 2 ले सकते हैं तो ले सकते हैं क्योंकि इक्वल टू था, मतलब डार्क कर लेना है। ओके, x की वैल्यू 2 से कम है, लेस देन है मतलब कम है, तो x की वैल्यू कम है मतलब यहाँ पर आएगा कहाँ तक, माइनस इन्फाइनाइट। तो x की वैल्यू निकल के आ रही है माइनस इन्फाइनाइट से 2, तो माइनस इन्फाइनाइट से 2 ले सकते हैं, मतलब हमें रखना है क्लोज ब्रैकेट। पता चल रहा है ना। तो धीरे धीरे एग्जाम्पल की जब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो यही एक एग्जाम्पल ले ले, पर फंक्शन अब डिनोमिनेटर में दे दिया ऐसे। फंक्शन मान लो 3 प्लस लोगे तो चेंज नहीं होगा अभी, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस होना चाहिए, तो 3 माइनस एक्स, ठीक है ना। प्लस ले लेते तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स लिखो कि x प्लस 3 लिखो तो सेम होता है, माइनस में वो आगे पीछे नहीं लिख सकते। ओके, अब ये डिनोमिनेटर में आया है, मतलब ये वाला आंसर क्या नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव की नेगेटिव, ओनली नेगेटिव, ठीक है ना। ये नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन एक्स, दैट मीन्स x लेस देन 3। तो x की वैल्यू 3 से कम, मतलब लेस देन 3। चलो ये वाला 3 है, 3 नहीं लेना है, मतलब अपन लेस देन 3, मतलब ये साइड वाला पोर्शन अप टू माइनस इन्फाइनाइट, दैट मीन्स x की रेंज हमें मिल रही है माइनस इन्फाइनाइट से 3। पता चल रहा है ना। तो ऐसे हमें रूट वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, पता चलेगा। चलो तो नेक्स्ट रूट वाला ही हम साथ में ले लेते हैं। देख लो भाई, अब थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर देखना है आपको। ओके, तो ऐसे बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करने को देंगे हम एग्जाम्पल्स, ऐसे ही 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको डोमेन और रेंज निकालना बहुत ही इजी लगेगा बाद में, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देख लो फंक्शन, यही रूट वाला फंक्शन ही ले लेते हैं। अब ध्यान रखना, ये वाले एग्जाम्पल आने वाले हैं, जी में भी आपको ये एग्जाम्पल देखना है अच्छे से। तो x² माइनस 3x प्लस 2, न्यूमेरेटर में आपको रूट दिया है और रूट के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो अभी आपको बताया कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव और जीरो दोनों चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पता चल रहा है। तो यहाँ पर देख लो आप भाई, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको एक नई मेथड करवाते हम, ठीक है ना, एक नई मेथड, शॉर्टकट ही है, फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऐसे एग्जांपल्स के लिए आपको कैसे उसको सॉल्व करना है वो देख लो। ध्यान रखो कि x माइनस 2, ठीक है, यहाँ से हमें सबसे पहले ये नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो x माइनस 2 है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2 जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 2, ठीक है। और नेक्स्ट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1। तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिल रही है, एक प्लस 2 एंड प्लस 1। पता चला ना कैसे, ये टर्म जो है इक्वल टू 0 ले लेना है। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 2। ये वाला टर्म इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो वैसे हमें x की 2 वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान रख लेना, एक नई मेथड है आपके लिए और मजा आएगा। देख लो भाई, हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें 1 एंड 2 दोनों रखने हैं, 1 भी लेना है 2 भी। यहाँ पर इक्वल टू था, दैट मीन्स हम दोनों वैल्यू ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर हमें उसको डार्क करना है ऐसे, ये वाला भी डार्क हो जाएगा और ये वाला भी डार्क, दोनों ले सकते हैं, 0 होगा तो चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपके लिए नया है, ओके। यहाँ पर दो x माइनस 2 एंड x माइनस 1 दो टर्म थे, तो मैंने यहाँ पर साइड में लिखा x माइनस 2 x माइनस 1, ध्यान रखना अच्छे से। अब यहाँ पर हमें 2 वैल्यू मिली है, तो उसके हिसाब से आपको कितने इंटरवल मिलेंगे। देखो, एक इंटरवल यहाँ तक जाएगा, सेकंड इंटरवल दोनों के बीच में आएगा, ठीक है ना। एक यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक होता है ये माइनस इन्फाइनाइट तक, ठीक है। फिर सेकंड इंटरवल यहाँ पर आएगा 1 से लेकर 2, एंड थर्ड इंटरवल क्या आएगा 2 से लेकर इन्फाइनाइट। पता चल रहा है ना। तो यहाँ से आपके पास टोटल 3 इंटरवल है, माइनस इन्फाइनाइट से 1, 1 से 2, 2 से इन्फाइनाइट। इतना पता चल रहा है। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया था इक्वल टू 0 लेकर x की 2 वैल्यू निकाल ली, उसके बाद दोनों वैल्यू को हमके नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरवल मिल जाएंगे। इंटरवल क्या था वो चैप्टर नंबर 1 में हमने देख लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, बहुत ही ईजी है, ध्यान रख लो। माइनस इन्फाइनाइट से 1, माइनस इन्फाइनाइट से 1, उसके बीच में कोई भी एक वैल्यू आपको सोचनी है।
कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे वो नंबर देख लो। माइनस इनफाइनाइट से 1 बीच में आ रहा है 0, ओके, मैंने 0 लिया तो आपको देखना है अब 0 यहाँ पर रखना है, x -2 है वहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 -2 मतलब क्या आएगा, -2 मतलब नेगेटिव। हमें सिर्फ और सिर्फ साइन लेनी है तो नेगेटिव साइन, ठीक है ना। तो माइनस इनफाइनाइट से 1, उन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले लो, कोई भी सोचनी है माइंड में, तो मैंने कौन सी ली, 0 मैंने यहाँ पर रखा, 0 -2 मतलब आंसर मिला -2 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन हमें लिखनी है। नेक्स्ट माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में हमने क्या लिया था, 0, यहाँ पर भी रखना है, 0 -1 मतलब -1 मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नेगेटिव। पता चल रहा है ना। नेक्स्ट जाना है, अब 1 से 2 के बीच में एक और वैल्यू सोचनी है, 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, ठीक है ना। तो 1.5 -2 मतलब -0.5 मतलब नेगेटिव, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव कर लेना है, ठीक है ना। ये इंटरवल के बीच में कोई भी एक वैल्यू आपको x की सोचनी है माइंड में, और वो वैल्यू यहाँ पर रखनी है दोनों में, और आपको सोचना है कि वो वाला आंसर पॉजिटिव मिलता है कि नेगेटिव। पॉजिटिव मिले तो प्लस लिखना है, नेगेटिव मिले तो माइनस लिखना है। 1 और 2 के बीच में हमने सोचा है 1.5, यहाँ पर रख दिया 1.5 -1 मतलब प्लस 0.5 मतलब प्लस पॉजिटिव आया है तो हमने पॉजिटिव लिखा। पता चल रहा है ना। तो आगे 2 से इनफाइनाइट मतलब मोर देन 2 मतलब वैल्यू सोच लो, कोई भी वैल्यू, चलो क्या कौन सी लेनी है, 3, चलो 3 ले लेते हैं। 3 -2 मतलब 1 पॉजिटिव नंबर, 3 -1 मतलब 2 पॉजिटिव नंबर। पता चल रहा है ना इतना। तो यहाँ ऐसे हमें एक टेबल बना लेना है, यहाँ से डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, देखो x -2 x -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यहाँ से ही हमें आंसर मिल रहा है। देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से ज़्यादा मतलब क्या हुआ, उसका पॉजिटिव। तो हमें कौन सी साइन को कंसिडर करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ से सोचना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन को ही कंसिडर करना है। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आपको ये रूल तो पता ही है ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 ही होगा, यहाँ पर प्लस होगा तो नेक्स्ट माइनस होगा और नेक्स्ट प्लस हो जाए, ओके, वैसा ही बनेगा। हमें कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर भी है और पॉजिटिव यहाँ पर भी है, मतलब हमें दोनों इंटरवल लेने हैं। तो x की वैल्यू मतलब हमें डोमेन निकालना था, डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो x बिलोंग्स टू, ये पॉजिटिव वाला इंटरवल तो कौन सा है, माइनस इनफाइनाइट से 1, ठीक है ना। ये वाला क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से 1, 1 ले सकते हैं मतलब क्लोज ब्रैकेट। सेकंड वाला इंटरवल क्या होता है, 1 से 2, तो ये वाला इंटरवल 1 से 2 होगा। एंड थर्ड वाला इंटरवल क्या होगा, 2 से इनफाइनाइट, तो 2 से इनफाइनाइट। पर हमें कौन से दोनों लेने हैं, ये पॉजिटिव वाले, मतलब एक ए इंटरवल भी लेना है और लास्ट वाला ए इंटरवल भी लेना है, ठीक है। तो दोनों हमें यहाँ पर लिखने हैं, माइनस इनफाइनाइट से 1 क्लोज ब्रैकेट, सेकंड इंटरवल 2 से इनफाइनाइट, तो यहाँ पर 2 से इनफाइनाइट, ओके। अब दोनों इंटरवल के बीच में मतलब दोनों इंटरवल हम ले सकते हैं, मतलब उसके लिए बीच में क्या लगाना है आपको, यूनियन, ठीक है ना। यूनियन आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1। तो दोनों इंटरवल हम ले सकते हैं, मतलब आपको बीच में क्या लगाना है, यूनियन लगाना है। पता चल रहा है ना। तो ऐसे जब भी दो यहाँ पर टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए या फिर लेस देन 0 आए, कुछ भी हो सकता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो भी साइन मिलेगी लास्ट में वो पॉजिटिव है, वही कंसिडर करनी है। यहाँ पर लेस देन 0 होता तो हम क्या करते, नेगेटिव साइन कंसिडर करते, मतलब ये वाली वैल्यू को हम कंसिडर करते। पता चल रहा है ना। चलो एक और एग्जांपल हम इसका देखें तो आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है ना। तो आपको लिखना हो तो फटाफट एक बार ये लिख लेना। चलो लिख लिया। चलो उसके बाद ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हम, समझना है आपको कैसे एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं, ओके। तो डोमेन निकालोगे, उसके बाद हम जाएंगे रेंज के अंदर। चलो यही फंक्शन हमने ले लिया है, पर वो वाला फंक्शन अब ऐसे कुछ दिया है 1 अपॉन करके, ओके। अब डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। यही फंक्शन मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है, -2 + 3x एंड -x², ओके। वो ही लिखा हुआ है हमने, सिर्फ क्या किया, सबकी साइन चेंज कर ली, कुछ नया एग्जाम्पल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो 1 अपॉन है मतलब डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का आंसर 0 नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है, रूट मतलब क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव। पर डिनोमिनेटर में है मतलब वो 0 भी नहीं चलेगा, मतलब ओनली क्या लेना है हमें, पॉजिटिव। तो ये वाली वैल्यू हम क्या लेंगे, ओनली पॉजिटिव। दैट मीन्स -2 + 3x
माइनस एक्स स्क्वायर क्या लेना है हमें, सिर्फ पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, पता चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर था तो हम क्या करने वाले हैं, माइनस को कॉमन लेने वाले हैं। तो माइनस जब भी हम कॉमन लेते हैं या फिर माइनस से दोनों जगह मल्टीप्लाई करके, आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी लेक्चर में ही बताया था, ये 3 ग्रेटर देन 2 है, पता है ना, 3 ज़्यादा ही होता है 2 से। अब दोनों जगह मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, -3 -2, तो बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जब भी कोई भी नंबर दिया हो और बीच में इनइक्वालिटी हो और माइनस से आप मल्टीप्लाई करो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो बीच में जो भी इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। एक ग्रेटर देन दी तो ये क्या बन जाती है, लेस देन। तो वही हमें ऊपर करना है। तो जो भी हमें फंक्शन दिया था माइनस से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव है, मतलब मुझे वो पॉजिटिव करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करने, तो -2 हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा माइनस x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ये साइन चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन होता है तो उसका लेस देन होता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 0, पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब तो नेक्स्ट ऐसा ही एग्जाम्पल बन चुका है, तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर फिर -3x प्लस 2, अब यहाँ पर लेस देन 0 है, ठीक है ना, लेस देन 0। अब लेस देन 0 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से पता चलेगा कि हमें कौन सा साइन कंसिडर करना है, नेगेटिव साइन। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 था, मतलब हमें पॉजिटिव साइन कंसिडर करना था, यहाँ पर हमें नेगेटिव। ओके, चलो सबसे पहले इसके दो फैक्टर x -2 x -1, तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिल रही है, -1 जाएगा तो +1, -2 जाएगा तो +2, तो हमें x की दो वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, पता चल जाएगा। चलो तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें जो भी वैल्यूज थी, जो भी ब्रैकेट थी, उसको ऐसे साइड में लिखना है, x -2 x -1, देन नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, कौन सी वैल्यू रखनी है हमें, 1 और 2, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इंटरवल बना लेना है। 1 2 ले सकते हो, यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर ओनली लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू था, मतलब दोनों नंबर ले सकते हैं, मतलब डार्क किया, यहाँ पर दोनों में से कोई भी नंबर नहीं लेना है, मतलब आपको ओपन रखना है, पता चल रहा है ना। चलो तो अब यहाँ 1 से यहाँ तक जाओगे तो -∞ मिलेगा, 1 और 2 के बीच में एक इंटरवल और मोर देन 2 मतलब 2 से इन्फाइनाइट। अब क्या करना था, यहाँ पर -∞ से 1 के बीच में कोई वैल्यू सोचनी है, मैंने ले ली 0 यहाँ पर रखा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव। ओके, इसके जैसा ही आपको मिलेगा। चलो मैं लिख देता हूँ माइनस प्लस प्लस प्लस, सेम थिंग है, यहाँ पर जैसा था वैसा ही ऊपर है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस एंड ये प्लस। हमें क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर हमें मिल रही है, मतलब कौन सा इंटरवल आपको मिल रहा है, 1 से लेकर 2, वो भी कहाँ है, ओपन में, तो डोमेन निकल के आ रहा है, डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो x बिलोंग्स टू 1 से 2 और 1 और 2 दोनों ओपन में रखने हैं, तो 1 से 2, तो ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर, पता चल रहा है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसके लिए हमें डोमेन को निकालना होता है, तो ऐसे हम उसको डोमेन निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले पोलिनोमियल था, उसके बाद हमने क्या लिया, रेशनल फंक्शन लिया 1 वाला, ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया यहाँ पर रूट वाले। तो ऐसे एग्जाम्पल जितने भी हम ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो वैसे हम डायरेक्टली डोमेन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना हो तो अभी लिख लो। चलो उसके बाद और एक मॉड्यूलस फंक्शन आपको बता दें, क्योंकि कई एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसमें मॉड्यूलस फंक्शन का भी हमें डोमेन निकालना होता है, तो कैसे वो भी निकालना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस तो बहुत ही ईजी है, नंबर 4 होगा। मॉड्यूलस फंक्शन, मान लो कि मोड x है, मान लो कि मोड x -1 है, मान लो कि मोड x +1 है, कुछ भी मोड में आपको दिया है न्यूमरेटर में, तो x की वैल्यू मतलब डोमेन होता है, तो यहाँ पर x की आप कौन सी वैल्यू ले सकते हो, तो ऊपर है मतलब x की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ओके, तो x की जगह माइनस ले सकता हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं x की वैल्यू कोई भी ले सकता हूँ, ये वाले क्वेश्चन में भी x की वैल्यू मैं कोई भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं x की वैल्यू कोई भी ले सकता हूँ, मतलब हर एक के लिए x की कोई भी वैल्यू मतलब रियल नंबर क्या हो जाएगा, r, मतलब हर एक के लिए आंसर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हम x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं जिसके लिए फंक्शन का कुछ ना कुछ हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन था वो न्यूमरेटर में है। मान लो कि वैसा ही मॉड्यूलस वाला फंक्शन आपको ऐसे दिया होता 1/mod x करके, चलो सेकेंड वाला ले लेते हैं 1/x -1 करके, चलो थर्ड वाला ले लेते हैं x +1 करके मॉड्यूलस, तो वैसा ही अब रेशनल फंक्शन टाइप हुआ, मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू में 0 नहीं ले सकता, क्योंकि 0 लेंगे तो 1/0 हो जाएगा, मतलब कोई भी नंबर ले सकते हो रियल नंबर, सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं ले सकते, तो r -0 कर लेना, ये बन जाएगा हमारे लिए डोमेन। यहाँ पर भी वैसा ही है,
डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर मोड एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब एक्स जीरो नहीं लेना था, यहाँ पर 1 जाएगा तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 मिलेगा। तो आर में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो होगा, 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो हमें 1 नहीं लेना है। सेम थिंग यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, तो आप x की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हो, सिर्फ -1 नहीं ले सकते, क्योंकि आंसर नॉट इक्वल टू जीरो लाना है। तो -1 + 1 जीरो होता है, मतलब 1/0 इन्फाइनाइट। तो x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं r में से, सिर्फ और सिर्फ -1 नहीं ले सकते। तो ये बन जाएगा हमारे लिए डोमेन। पता चल रहा है ना? तो ऐसे एग्जाम्पल्स की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही आपको पता चलेगा कि कैसे हमें उसका डोमेन निकालना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डोमेन के बाद क्या होता है, रेंज। तो रेंज कैसे निकालना उसकी बात करें, तो सबसे पहले जो भी हमने आज डोमेन करवाया है वो डोमेन एक बार अच्छे से आपको कर लेना है, क्योंकि डोमेन कुछ एग्जांपल्स ऐसे होंगे कि डोमेन के ऊपर से ही हम उसकी रेंज निकालने वाले हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो भी अभी करवाया है वो फटाफट एक बार आप रीड कर लो। नाउ रेंज की बात करें हम, रेंज मतलब क्या था अभी आपको बताया। रेंज मतलब क्या था, तो सबसे पहले रेंज मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर क्या बोला हमने, आंसर ऑफ एफ एक्स, आंसर्स ऑफ फंक्शन, जो भी फंक्शन है उसका आंसर। ओके, तो वो जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर कैसे मिलता है, जो डोमेन में x होता है वो वाली x की वैल्यू हम जब फंक्शन में रखते हैं तो ही फंक्शन का आपको आंसर मिलता है। तो वो आंसर क्या होगा, वो आंसर ही हमारा होता है रेंज। तो 1 बाय 1 जैसे हमने अभी आपको डोमेन के बारे में बताया, वैसे ही हम अब बताते हैं आपको फंक्शन के बारे में। तो देख लो भाई, नंबर 1 पोलिनोमियल कोई भी ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो x है, चलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो x² है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो x³ है, इतने से पता चल जाएगा आपको। तो फंक्शन इक्वल टू मैंने लिया हुआ है x। ओके, तो यहाँ पर भी डोमेन के साथ कंपेयर करें तो रेंज थोड़ा हार्ड है, ठीक है, पर अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर पहले डोमेन देख लेना है, डोमेन मतलब x की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब कोई भी। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको कोई भी आंसर भी मिलेगा, क्योंकि वही x हमारा आंसर बनता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ तो हमारा आंसर भी 1 होगा, x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो हमारा आंसर भी 2 होगा। मतलब x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं तो फंक्शन का भी कोई भी आंसर मिलेगा। मतलब रेंज क्या हो जाएगी, कोई भी वैल्यू, मतलब कि रियल r। पता चल रहा है ना, कोई भी नंबर आपको आंसर मिल सकता। यहाँ पर है x², x² मतलब किसी का कोई भी नंबर का स्क्वायर, तो वो क्या होता है, 0 होता है या फिर पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव होता है, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। मतलब 0 होगा तो भी चलेगा, पॉजिटिव होगा तो भी चलेगा। मतलब रेंज क्या बन जाएगी, जो भी आंसर है वो आंसर 0 नॉन नेगेटिव आया, मतलब 0 या 0 से ज़्यादा, मतलब हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स का आंसर 0 या 0 से ज़्यादा, मतलब ऐसे भी आप लिख सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पता चल रहा है ना, स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा, आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब आंसर जो है वो 0 आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमें पता है नंबर लाइन डायरेक्टली जिनको आ रहा है वो डायरेक्टली लिख सकता है, 0 ले सकते हैं, इक्वल टू है मोर देन 0 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू, तो कहाँ तक, तो इन्फाइनाइट तक। मतलब आंसर रेंज क्या मिल रही है हमें, 0 से लेकर इन्फाइनाइट। ठीक है ना, तो ऐसे हमें रेंज निकालनी है, इजी है वैसे तो। x³ है, x³ का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर का क्यूब। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव आएगा, और 0 का क्यूब 0 आएगा। मतलब आंसर हमें पॉजिटिव भी मिल रहा है, नेगेटिव भी मिल रहा है और 0 भी मिल रहा है। मतलब रेंज क्या हो जाएगी, हर एक नंबर हमें मिल रहे हैं, हर एक नंबर मतलब रियल नंबर r। पता चल रहा है ना। तो जैसे डोमेन में पोलिनोमियल था, तो पोलिनोमियल में हमें कोई भी x की वैल्यू ले सकते हैं, मतलब रियल नंबर r उसका डोमेन था। वैसे यहाँ पर जब x की ऑड पावर होती है, x⁻1, x का क्यूब, x⁵5, ऐसे कोई भी नंबर, तो उसकी रेंज r होगी। स्क्वायर है या पावर में 4 आएगा या पावर में 6 आएगा, मतलब इवन पावर, तो उसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो रेंज क्या मिलेगी हमें, 0 से इनफाइनाइट। अब यही चीज़ आपको बता रहे हैं हम नंबर 2 लेके। फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हमें, 1/x। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो था वो डायरेक्टली हमने सोचा तो आंसर मिल गया। अब यहाँ पर वो डायरेक्टली हमें आंसर मिल भी सकता है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो अब ये वाले फंक्शन को हमें कैसे जनरली
ऑलमोस्ट 90% केस में आपको यही मेथड अप्लाई करनी है। तो कैसे, हमें रेंज निकालनी है। रेंज मतलब किसका आंसर, एफ ऑफ एक्स का आंसर। मतलब मैं एफ ऑफ एक्स की जगह क्या ले रहा हूँ, देखो y ले रहा हूँ, ध्यान रखना y इक्वल टू मैं ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें एफ ऑफ एक्स का आंसर चाहिए था, अब वही एफ ऑफ एक्स अब क्या बन रहा है y। मतलब एफ ऑफ एक्स का आंसर ले लो या फिर y का आंसर ले लो, दोनों सेम ही हुआ क्योंकि y इक्वल टू भी क्या है, एफ ऑफ एक्स। पता चल रहा है ना। तो y की वैल्यू हम कौन सी ले सकते हैं, वही हमारे फंक्शन हो जाएगा, मतलब कि फंक्शन का आंसर, और वो आंसर तो रेंज बनता है। मतलब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन की जगह y करेंगे। तो y एफ ऑफ एक्स की जगह y 1/x। ऑलवेज आपको यही मेथड अप्लाई करनी है, और यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y। हमने आपको क्या बताया, y की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, वो है रेंज, क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में y है, मतलब y की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। पता चल रहा है ना, मतलब y एफ ऑफ एक्स है, तो y का आंसर 0 नहीं होगा। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स का आंसर 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा। मतलब रेंज क्या निकल के आई, रियल नंबर r, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर 0, मतलब y की वैल्यू 0 नहीं लेनी है। y मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, मतलब 0 को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। पता चल रहा है ना, ठीक है ना। वैसे ही चलो एक और एग्जांपल बता देते हैं आपको। फंक्शन ऐसा दिया है, चलो मान लो 1/x + 2, तो सेम थिंग आपको रेंज निकालनी है। डोमेन कैसे निकालना वो तो आपको आगे बताया है, ठीक है। अब रेंज निकालने के लिए क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह हमें y ले लेना है, y/x + 2। यहाँ से हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, x × y xy + 2 × y 2y इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1। हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब xy LHS में रहेगा, ये वाला 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2y। दैट मीन्स हमें x चाहिए, तो y डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 1 - 2y/y। तो यहाँ से भी सेम थिंग आपको निकल के मिल रही है कि डिनोमिनेटर में ओनली y आया था, यहाँ पर भी y है, तो y की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं। तो y मतलब एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स का आंसर सिर्फ 0 नहीं होगा और सभी नंबर्स आपको मिलेगी। तो रेंज मतलब r क्या नहीं लेना है हमें, सिर्फ और सिर्फ 0, तो r माइनस क्या हो जाएगा, 0। पता चल रहा है ना। तो डोमेन में भी हम ऐसा ही करते थे, पर डोमेन में हम x की वैल्यू निकालते थे, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो x के फॉर्म में था। अब यहाँ पर जो फंक्शन है उसका आंसर हमें निकालना है। अब वो फंक्शन को हमने ले लिया है y, मतलब हमें y का आंसर निकालना है। तो y की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं और कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते, वही हमारे लिए क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। पता चल रहा है ना। तो फटाफट आपको चलो लिखना हो तो एक बार लिख लो फटाफट। ओके, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो वैसे। ओके, तो चलो लिख लेना। चलो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम जाते हैं। अब यहाँ पर हमने पोलिनोमियल की बात की, यहाँ पर रेशनल फंक्शन की बात की। चलो रेशनल फंक्शन में एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अच्छे से बताए। तो देखो भाई, फंक्शन, ओके, अभी 2 एग्जांपल हमने लिए रेशनल में। फंक्शन मान लो आपको ऐसा दिया है, x - 1/x + 2। हमें सिर्फ रेंज निकालनी है। डोमेन तो कैसे निकालना है वो आपको बताया, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कर लो, x की जो वैल्यू नहीं लेनी है वो r माइनस कर लेना है, ठीक है ना। अब हमें रेंज निकालने के लिए फंक्शन को क्या लेना है, y इज इक्वल टू क्या है भाई, x - 1/x + 2। सॉल्व करके x को सब्जेक्ट बनाना है। चलो x + 2 यहाँ पर, तो y × x मतलब xy, y × 2 मतलब +2y, और यहाँ पर x - 1। चलो हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, ये वाला xy ये वाला x यहाँ पर आएगा, तो xy - x इज इक्वल टू -1, और ये 2y यहाँ पर मतलब -2y। हमें तो x चाहिए, तो x y - 1 इज इक्वल टू माइनस, कॉमन ले लो ना ले लो चलेगा, चलो कॉमन है तो 1 + 2y, तो x की वैल्यू माइनस, ऊपर देख सकते हो आप 2y + 1, और नीचे है y - 1। ओके, तो हमें x की वैल्यू मतलब x को जो सब्जेक्ट बनाना था ऐसा मिल रहा है। तो हमें तो चाहिए y की वैल्यू, क्योंकि हमें रेंज निकालनी है। रेंज में y क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, मतलब y की हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कर लेना है, तो वही हमारा आंसर है, y इज नॉट इक्वल टू 1। दैट मीन्स रेंज क्या बन जाएगी, तो रेंज बन जाएगी कोई भी रियल वैल्यूज, सिर्फ और सिर्फ 1 नहीं लेना है, तो r - 1। पता चल रहा है ना। तो ऐसे रेशनल फंक्शन आए तो फंक्शन को y ले लो, x को सब्जेक्ट बनाओ, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, वो y को नहीं लेना है, बाकी हर एक वैल्यू हम ले सकते हैं। इतना पता चल रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लेने वाले रूट वाला फंक्शन।
ओके, अभी आपको बताया पहले पोलिनोमियल था, उसके बाद हमने बताया रेशनल फंक्शन। अब लेते हैं हम रूट वाला फंक्शन। तो रूट का आंसर कैसे मिलता है उसके बारे में बताए। नंबर 3 देखो भाई, फंक्शन रूट ऑफ x -1 चलो दिया है, मान लो ऐसा आपको दिया है, ठीक है। फंक्शन रूट में जब भी आपको दिया हो तो रूट मतलब क्या होता है, आंसर उसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पता है ना। अब न्यूमरेटर में भी है, मतलब आंसर 0 भी हो सकता है या फिर 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब इसका आंसर ये मतलब क्या है हमारे लिए, f ऑफ x है। तो f ऑफ x का आंसर मोर देन 0 मतलब 0 भी होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी होगा, पता चल रहा है। अब उसके बाद कैसे सॉल्व करना है, ध्यान रख लो कैसे। तो वैसे ही जब भी f ऑफ x आए तो उसको हमें क्या ले लेना है, y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1, रूट निकालने के लिए स्क्वायर लेना पड़ता है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर से x को सब्जेक्ट बनाया तो x इक्वल टू 1 यहाँ पर, तो y स्क्वायर प्लस 1, हमें x को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि y स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर आप y की कौन सी वैल्यू ले सकते हो, क्या आंसर मिलेगा वो नहीं, y की वैल्यू हम कौन सी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, y स्क्वायर मतलब पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में क्या था, कोई भी नंबर ले सकते हो, मतलब यहाँ से हमें पता चला कि y की मैं कोई भी वैल्यू मतलब रियल नंबर r ले सकता हूँ। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलता है और सेकंड इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, उसको थोड़ा सॉल्व करना है। देखो भाई, फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फंक्शन क्या है रूट में x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, रूट का आंसर 0 से ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। तो ये जो भी आंसर आपको मिल रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये नीचे वाला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, चलो जाने देते, ठीक है, इतना पता चल रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 है और f ऑफ x की जगह मान लो चलो y है, y ग्रेटर देन 0, ये नंबर 2 है। अब दोनों को नंबर लाइन में ड्रॉ करना है और उसके बाद क्या करना था आपको याद होगा, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आपको लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये y के लिए हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, ये y बिलोंग्स टू r, रियल नंबर का एक एग्जाम्पल था, वो रियल नंबर का एग्जाम्पल क्या था, हमारी नंबर लाइन। तो ये पूरी नंबर लाइन ही क्या होती है, r होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब 0 या मोर देन 0, ओके। ये नंबर लाइन जो r थी, चलो ब्लू लाइन कर ली हमने, और सेकेंड वाला पोर्शन ग्रेटर देन इक्वल मतलब ये वाला पोर्शन। तो हमें लेना है दोनों का इंटरसेक्शन, ये पूरी नंबर लाइन और ये ऊपर वाला पोर्शन। तो दोनों लाइन मतलब कि ब्लू एंड ब्लैक लाइन दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, इतने पोर्शन में। तो ये वाला पोर्शन हमारे लिए क्या बनता है, रेंज। तो रेंज 0 या मोर देन 0 अप टू इनफाइनाइट, 0 भी ले सकते हैं और अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, पता चल रहा है ना। तो रेंज क्या निकल के आ रहा है, 0 से इनफाइनाइट। तो रूट वाले फंक्शन में ऐसे हमें रेंज निकालना है, पहले तो जो भी रूट होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 या 2। फिर क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया उसको y ले लेना है, उसको सॉल्व करके x को सब्जेक्ट बनाना है। उसमें से पता चलेगा कि y की हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू ले सकते हैं और कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते। यहाँ पर तो y स्क्वायर आया था, मतलब y की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मतलब रियल नंबर, तो y बिलोंग्स टू r। अब दोनों इक्वेशन को आपको नंबर लाइन पर रखना है, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन जो भी पोर्शन आपको मिल रहा है वो वाला पोर्शन हमारे लिए क्या होता है, रेंज होता है, पता चल रहा है ना। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं रूट वाला, ओके। आपको लिखना हो तो फटाफट वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। चलो लिख लिया, नंबर 3 के बाद नंबर 4। चलो एक रूट वाला ही एग्जाम्पल देखिए। अब वो वाला एग्जाम्पल जो ऊपर न्यूमरेटर में था आप डिनोमिनेटर में ले लेते। नंबर 4, फंक्शन इज इक्वल टू, ध्यान रख लेना, 1 अपॉन अंडर रूट में मान लो x माइनस 2 है, पता चल रहा है ना। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला पूरा आंसर यहाँ पर तो सबसे पहले क्या है, रूट है। अब रूट का आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा या मोर देन 0 मिलेगा, पर डिनोमिनेटर मतलब आंसर जो होगा वो क्या नहीं मिलेगा, आपको 0 नहीं मिलेगा, पता चल रहा है ना। तो जो भी फंक्शन है ये रूट वाला आंसर ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये आंसर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 2 भी आंसर क्या देगा आपको, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि f ऑफ x का आंसर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि वो वाला रूट डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर को हमें 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 लेंगे तो फंक्शन तो इन्फाइनाइट होता है, तो वो वाला भी आंसर आपको 0 नहीं मिलेगा। चलो यहाँ से सॉल्व करें, फंक्शन की जगह क्या कर देना है, y 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 2, रूट निकालने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है भाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2, चलो मल्टीप्लाई x y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें x को सब्जेक्ट बनाना है तो x y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2y स्क्वायर, तो हमें x इक्वल टू मिल रहा है 1 प्लस 2y स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर।
तो यहाँ से भी हमें जो y की वैल्यू नहीं लेनी है वो डिनोमिनेटर के हिसाब से पता चलेगा कि वाई स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स y जीरो नहीं होना चाहिए। तो y जीरो नहीं लेना है, बाकी कोई भी नंबर आप ले सकते हो। यहाँ पर वैसे आपको पता चलेगा कि फंक्शन का आंसर रूट है तो जीरो या जीरो नहीं लेना है, मोर देन जीरो। तो दोनों को हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ किया ऐसे, इक्वेशन 1 मतलब ग्रेटर देन जीरो, सेम थिंग यहाँ पर मिल रही है, नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो नहीं लेना है, मतलब ओपन रखना है। ओके, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब रियल नंबर कोई भी है, सिर्फ और सिर्फ जीरो नहीं है। तो हमें रियल नंबर मतलब हमारी नंबर लाइन आर, उसमें जीरो नहीं लेना था, मतलब उसको ओपन कर दिया। ओके, तो ये जो ब्लू लाइन है वो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 मतलब ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो भी आंसर है वो जीरो से ज़्यादा है। तो दोनों मतलब यहाँ पर ब्लू लाइन और ये चलो मान लो ब्लैक लाइन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन ये वाला पोर्शन है। तो आंसर क्या निकल के आया, जीरो से लेकर इनफाइनाइट। तो रेंज बन जाएगी जीरो से इनफाइनाइट, जीरो ओपन में रखना है, इनफाइनाइट तो ओपन में ही होता है, जीरो नहीं लेना है मतलब कहाँ पर रखना है, ओपन। ओके, तो ऐसे रूट वाले फंक्शन को हमें सॉल्व करना होता है, पता चल रहा है ना। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वो हमारे टेक्स्ट बुक में भी था। ओके, चलो ये वाला आपको लिखना हो तो लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लिया। चलो नेक्स्ट नंबर 5। अब ध्यान रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट में ऐसे ही क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ध्यान रख लेना। डोमेन भी हम देख लेंगे और रेंज भी देख लेंगे, क्योंकि ये एग्जांपल मैंने डोमेन में नहीं लिया था। ओके, तो कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट फंक्शन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 फाइंड डोमेन एंड रेंज। आपको दोनों फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। तो डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर रूट में कभी भी जीरो नहीं चलेगा, सॉरी माइनस नहीं, नेगेटिव नहीं चलेगा। तो डोमेन निकालेंगे पहले, तो डोमेन के लिए देखना पड़ता है फंक्शन कौन सा है, तो रूट वाला। रूट मतलब क्या होता है, अंदर वाली वैल्यू जीरो या पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ पर से आपको पता चलेगा, देखो डायरेक्टली नहीं लिखते हम, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। ओके, अब कैसे इसको सॉल्व करना है अभी आपको आगे बताया था टेबल बना के। यहाँ से आपको एक्स की दो वैल्यू मिलने वाली है, कौन सी दो वैल्यू, माइनस टू जाएगा तो प्लस टू और प्लस टू जाएगा तो माइनस टू। तो ये दोनों नंबर को हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेना है। चलो ऐसे माइनस टू प्लस टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, इक्वल टू है मतलब वो दोनों लेने हैं, मतलब डार्क कर लिया। चलो ये डार्क हो गया, ये भी डार्क हो गया, पता चल रहा है। अब यहाँ पर दोनों x माइनस टू एंड देन x प्लस टू। ओके, दोनों वैल्यू को रखना है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव देखना था। यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू के बीच में कोई भी नंबर -3 ले लिया, -3 माइनस टू मतलब नेगेटिव, -3 प्लस टू मतलब नेगेटिव। डायरेक्टली वैल्यू रखनी है, सोचना है पॉजिटिव है नेगेटिव है। -2 से 2 के बीच में जीरो आएगा, 0 माइनस टू मतलब नेगेटिव, पर 0 प्लस टू मतलब प्लस टू पॉजिटिव। 2 से ज़्यादा मतलब 2, 3 ले लिया, 3 माइनस टू मतलब पॉजिटिव, 3 प्लस टू मतलब पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पर देख सकते हो आप पॉजिटिव ही चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस मतलब पॉजिटिव ले सकते हैं, माइनस प्लस माइनस नहीं ले सकते, प्लस 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 मतलब ले सकते, मतलब हम ये दो इंटरवल ले सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -2 ले सकते हैं, और सेकेंड वाला इंटरवल है 2 से लेकर इनफाइनाइट ओपन में। अब दोनों के बीच में क्या रहेगा, यूनियन, ठीक है ना। लेना है 2 मतलब हमें यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट करना है। तो ये x की वैल्यू हुई, x की वैल्यू मतलब क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। तो ये x मिला डोमेन। अब हमें फाइंड करना है रेंज। देख लो भाई, रेंज ही थोड़ा हार्ड होता है डोमेन से, तो रेंज वो कैसे हमें निकालना है। रेंज मतलब आंसर, जो भी फंक्शन दिया था उसका आंसर। तो फंक्शन क्या है, रूट। अब रूट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा या 0 से ज़्यादा आएगा, मतलब जो भी फंक्शन था उसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। चलो तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, रूट है तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आंसर 0 या 0 से ज़्यादा ही है। अब क्या करना है, हमें जो भी फंक्शन दिया था उसको ले लेना है y। तो हियर फंक्शन इज इक्वल टू क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4, हमें फंक्शन की जगह y लिख देना है। तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, दोनों जगह स्क्वायर ले लेना है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट मतलब x को सब्जेक्ट बनाना है, तो -4 यहाँ पर आएगा तो +4, तो वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से x निकल के आ रहा है रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पर y की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि हमें रेंज निकालनी है। रेंज मतलब f ऑफ x का आंसर, f ऑफ x ही y है मतलब y का आंसर। तो यहाँ रूट में
वाई स्क्वायर मिला है, तो y की कौन सी वैल्यू आप ले सकते हो? तो कोई भी नंबर ले सकते हो, क्योंकि y का स्क्वायर है तो नेगेटिव होगा तो भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 0 होगा तो भी 0, 0 + 4, 4 का रूट निकलेगा, देन और नेगेटिव पॉजिटिव रखोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। मतलब y की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, मतलब y बिलोंग्स टू क्या बन जाएगा? r, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें जो नंबर लेना है, मतलब कि जो रेंज लेनी है फ्रॉम इक्वेशन एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 एंड 2, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये हो गई r, मतलब इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ पर 0 या 0 से ज़्यादा ही 0 है, 0 लेना है मतलब इक्वल टू और मोर देन 0, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन ये 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। तो ये बन जाएगा हमारे लिए रेंज। ओके, तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों को नंबर लाइन पर रखना है और दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन आपको लेना है, वही हमारे लिए क्या होता है? रेंज होता है, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें डोमेन कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालना है। इसकी और भी मेथड थी ना जो हमने आगे बुक में करवाई थी एनसीईआरटी में। ओके, तो वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें x² - 4 की जगह 4 - x² आपको दिया होगा। सबसे बहुत ही अच्छा वाला एक क्वेश्चन आप जिससे आप बोल सकते हो। ये लिखना हो तो आप लिख लेना वीडियो पॉज करके। चलो लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, सेम टू सेम पर थोड़ा सा डिफरेंट। ओके, सेम टू सेम और थोड़ा सा डिफरेंट, दोनों साथ में कैसे होगे? ठीक है ना। तो देखो भाई, फंक्शन हम लेने वाले हैं अब। फंक्शन इज इक्वल टू, मान लो आपको दिया है 9 - x²। ओके, ये सब चीज़ आपको कब आएगी? जब आप लॉजिकली सोचोगे, मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है वो खुद ही सोचना पड़ता है। बोर्ड पे लिखा है मतलब वैसा ही आपको करना है, वैसा ज़रूरी है। आप कैसे उसको सोचते हो कि चलो यहाँ पर फंक्शन में रूट दिया है तो रूट का आंसर पॉजिटिव होगा, वैसे दिमाग में आना चाहिए, तो ही आपको ये सब ईजी लगेगा। और थोड़ा सा इंटरेस्ट रखना पड़ता है, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट रखोगे तो अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोनों फाइंड कर लें हम, फाइंड डोमेन एंड रेंज। चलो पहले डोमेन की बात करें। ओके, तो डोमेन मतलब क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो फंक्शन में रूट है, रूट मतलब आंसर क्या होने वाला है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू x²। ओके, ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो चलो पहले अभी आगे जैसे नंबर लाइन के हिसाब से सॉल्व किया ना, वैसे सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा ईजी लगेगा। 9 - x² है तो उसके दो फैक्टर कौन से वाले? 3 - x एंड 3 + x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है भाई, पॉजिटिव लाना है आंसर। चलो अब यहाँ से x की दो वैल्यू मिल जाएगी आपको, एक +3 एंड सेकेंड वाली -3। ओके, इक्वल टू 0 ले लो तो दो वैल्यू मिल रही है। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ये वाला -3 है, ये वाला +3 है, दोनों वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि इक्वल टू है तो डार्क कर लिया। ओके, अब यहाँ पर दो वैल्यू 3 - x एंड सेकेंड पोर्शन है 3 + x। देख लो भाई, -3 से इनफाइनाइट -4 ले लिया, कोई भी नंबर सोच सकते हो। -4 यहाँ पर रखा, 3 - -4 मतलब पॉजिटिव, 3 - 4 मतलब नेगेटिव, -3 और 3 के बीच में 0 आ रहा है, 3 - 0 मतलब पॉजिटिव, 3 + 0 मतलब पॉजिटिव, 3 से ज़्यादा मतलब कोई भी नंबर ले सकते हो, 4 ले लिया, 3 - 4 मतलब नेगेटिव, 3 + 4 मतलब पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव लेना है, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, तो हमें ये वाला नहीं लेना है, ये वाला हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, मतलब डोमेन निकल के आ रहा है -3 से +3, तो ये बन जाएगा हमारे लिए डोमेन। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में ऐसा ही एग्जाम्पल है, तो वो मेथड आपको नहीं करनी है और ये वाली मेथड करनी है तो भी आप वहाँ पर ये कर सकते हो। -3 से +3 दोनों नंबर लेने हैं, मतलब क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो ये बन जाएगा हमारे लिए डोमेन। पता चल रहा है ना, तो डोमेन तो वैसे इजी है। नेक्स्ट देखना है आपको रेंज। रेंज के लिए वैसे रेंज भी इजी है। अब तो क्या दिया है हमें? फंक्शन रूट वाला दिया है। अब रूट मतलब आंसर निकल के जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि जो भी फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव या फिर 0, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना था? फंक्शन की जगह हमें ले लेना है y, तो इसकी जगह y ले लिया, √9 - x² कर लिया, स्क्वायर ले लिया तो y², रूट निकल जाएगा 9 - x², x² यहाँ पर, y² वहाँ पर, तो यहाँ से x क्या मिलेगा? √9 - y²। तो यहाँ से हमें y की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं वो सोचना है। तो इसके जैसा ही आप देखोगे, अच्छे से देखो, रूट में 9 - x² था,
तो उसमें से x की हम वैल्यू कौन सी ले सकते हैं, -3 से 3। सेम थिंग यहाँ पर है कि नहीं है, रूट में क्या है 9 माइनस वाई स्क्वायर। जैसे यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर था वैसे यहाँ पर 9 माइनस वाई स्क्वायर है। तो मैं ये सब लिखने वाला नहीं हूँ, वो डायरेक्टली आप सोच सकते हो, सिर्फ x की जगह यहाँ पर y है, हमें यहाँ पर y की वैल्यू लेनी है, यहाँ पर हम x की वैल्यू लेते थे, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर ऐसे मिली थी -3 से 3। तो सेम थिंग यहाँ से निकल के आएगी। ओके, तो इसके जैसा ही आपको जो y मिलने वाला है y, वो बिटवीन क्या आएगा -3 से +3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, सेम फंक्शन ही है, सिर्फ x था और यहाँ पर y। तो x की रेंज आपको इतनी मिली -3 से 3। सेम थिंग यहाँ पर वो y की बन जाएगी, y की रेंज -3 से 3। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। चलो ये वाला पोर्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब 0 ले लिया, डार्क करना है 0 लेना है। यहाँ पर -3, चलो ये 0 से ज़्यादा इन्फाइनाइट। अब -3 से 3 हमें पता है, -3 यहाँ पर होगा और +3 यहाँ पर होगा। दोनों नंबर ले सकते हैं, मतलब दोनों को डार्क कर लेना है। ये भी डार्क हो जाएगा, ये भी डार्क हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन आएगा -3 से 3। अब दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों लाइन कहाँ पर कंबाइन हो रही, तो ये वाला पोर्शन है ना, इतना पोर्शन जिसमें दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ से निकल के आ रही है रेंज कौन सी मिल रही है, 0 भी ले सकते हैं, 3 भी, और उनके बीच जो भी वैल्यूज है सब कुछ। तो रेंज क्या निकल के आ रही है, 0 से 3। पता चल रहा है ना। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं उसकी रेंज, पता चलेगा। ओके, तो रूट वाले फंक्शन हो तो उसके लिए डोमेन एंड रेंज हमें ऐसे निकालने होते हैं, पता चल रहा है। ओके, तो डोमेन एंड रेंज वैसे हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ओके, मैं आपको एक एक्स्ट्रा सीट भेजने वाला हूँ जिसके अंदर ऐसे ही फंक्शन बेसिक लेवल के हमने लिए अभी तो। ओके, क्योंकि हार्ड जो है वो हम JEE के लेक्चर में लेने वाले। अभी बेसिक आप डोमेन एंड रेंज कैसे निकाल सकते हो उसके लिए ये लेक्चर हमने लिया था, ठीक है ना। तो एक एक्स्ट्रा सीट आपको मिलेगी, तो वो खुद से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ऐसे निकालते हम डोमेन एंड रेंज।